इंडिया आज एक स्टार्टअप हब बन चुका है। हर दिन नए आइडियाज, नए ड्रीम्स, नए फाउंडर्स। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, ये स्टोरीज हम सब ने सुनी है। लेकिन सच ये है कि आज इंडिया में 90% स्टार्टअप सिर्फ 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और नहीं, ये सिर्फ फंडिंग की वजह से नहीं होता है, इसके कई सारे रीजंस हैं। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे रियल रीजंस जिसकी वजह से 90% स्टार्टअप्स सिर्फ 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं या कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक वीडियो आपको आने वाले लाखों के नुकसान से बचा सकती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट मार्केट फिट का इल्यूजन। फाउंडर सोचते हैं आइडिया इनोवेटिव है तो चल जाएगा, बट इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, प्रैक्टिकल है और वैल्यू ड्रिवन है। एग्जाम्पल, रूरल इंडिया के लिए हाई एंड एआई सोल्यूशन। टेक स्ट्रॉन्ग था, पिच सॉलिड थी, बट लोगों को ना प्रॉब्लम समझ आई और ना ही प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। एट द एंड स्टार्टअप वॉज डेड। गलती क्या थी? प्रॉब्लम रियल नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अवॉइड इट। सबसे पहले, डू अ एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं, डीप जाके ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करो। सेकंड इज क्रिएट एन एमवीपी ऑफ योर प्रोडक्ट। एमवीपी यानी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको स्मॉल ऑडियंस के लिए टेस्ट करो। इंश्योर करो कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उन कंज्यूमर की लाइफ को बेटर बना रहा है। तभी तुम्हारे पास कंज्यूमर्स मल्टीपल टाइम्स आएंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि इनोवेशन तभी काम करेगी जब प्रॉब्लम रियल हो। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टार्टअप का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कैश। इंडियन स्टार्टअप्स यहीं मरते हैं। फाउंडर सोचते हैं 3-4 महीने में रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, लैक ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट, ओवर स्पेंडिंग, ये बनते हैं इंडियन स्टार्टअप के टॉप 3 रीजंस। सब एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने रेवेन्यू जनरेशन की बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि सैलरीज, रेंट, जीएसटी, टेक कॉस्ट, मार्केटिंग। एग्जाम्पल, 60% ऑफ द बजट मार्केटिंग खर्च जाता है। ऑपरेशन और टेक के लिए पैसे ही नहीं बचते। यूजर्स आते हैं, सर्विस नहीं मिलती और स्टार्टअप बंद हो जाता है। गलती क्या थी? ओवर ऑप्टिमिज्म प्लस नो बैकअप। अब मैं आपको बताऊंगा इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 12 से 18 महीनों का कैश फ्लो प्लान रखो। रेवेन्यू प्रोजेक्शन के लिए रियलिस्टिक रहो और हमेशा अपना कंटीजेंसी प्लान बनाओ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कभी भी आ सकती है। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स बनाओ और कैश बर्न रेट पे क्लोज आई रखो, क्योंकि प्रॉफिट लेटर, सर्वाइवल फर्स्ट। इनइफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं चलता है, वो चलता है अपने लीडर के विजन से। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि उन्हें फंडिंग नहीं मिलती, वो बंद होते हैं अपने लीडरशिप के फेलियर की वजह से। जब फाउंडर्स के बीच में होता है विजन मिसमैच, एक्सपीरियंस गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, इनोवेशन रुक जाती है और स्टार्टअप अंदर से वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फाउंडर चाहता है फास्ट ग्रोथ, दूसरा चाहता है सेफ प्ले। स्ट्रैटेजी पे क्लैरिटी नहीं होती है, मीटिंग सिर्फ डिबेट बन जाती है, टीम कंफ्यूज रहती है और ग्रोथ स्टक हो जाती है। प्रॉब्लम क्या थी? लीडरशिप अलाइन नहीं थी, लेकिन हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। डे 1 से अपना विजन क्लियर रखो, अपनी गोल्स और वैल्यूज को क्लियर रखो, फाउंडर के रोल्स, अथॉरिटी को डिफाइन रखो, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी रखो, ईगो नहीं एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो तो एवरेज आइडियाज भी टॉप पे चले जाते हैं और अगर वीक लीडरशिप हो तो बेस्ट आइडियाज भी फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ राइट फंडिंग। फंडिंग ना मिले तो प्रॉब्लम, ज़्यादा मिल जाए तो भी प्रॉब्लम। इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स आइडिया या प्रोडक्ट की वजह से नहीं होते हैं फेल, वो होते हैं फेल फंडिंग की गलत टाइमिंग और उसकी अमाउंट की वजह से। अंडर फंडिंग हो तो कैश फ्लो इश्यूज होते हैं, ओवर फंडिंग हो तो केयरलेस स्पेंडिंग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हैवी फंडिंग रेस की, ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाए, नेक्स्ट राउंड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खत्म हो गया और ऑपरेशन बंद हो गए, जिसकी वजह से स्टार्टअप भी शट डाउन हो गया। गलती क्या थी? फंडिंग को सक्सेस समझ लिया। इसलिए इन्वेस्टर्स के पास क्लियर ग्रोथ प्लान और रेवेन्यू मॉडल के साथ जाओ। सिर्फ उतना ही पैसा लो जितना तुम्हें रियलिस्टिकली चाहिए। फंडिंग राउंड्स को अचीवमेंट मत समझो, ना ही समझो उन्हें अपना माइलस्टोन। ऐसे इन्वेस्टर्स के पास जाओ जो तुम्हारी ग्रोथ में बिलीव रखे, जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म विजन पर चले। लाइन याद रखो, फंडिंग फ्यूल है, स्टीयरिंग व्हील नहीं। वीक मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन। प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा, यहीं पे 90% स्टार्टअप गलती कर देते हैं। मार्केटिंग स्टार्टअप और कस्टमर के बीच का एक ब्रिज होता है और इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप यही एक गलती करते हैं, या तो अपनी मार्केटिंग को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या फिर अपने कॉम्पिटिशन को अंडर एस्टिमेट। रिजल्ट, वीक ब्रांडिंग, कंफ्यूज मैसेजिंग, इनइफेक्टिव डिजिटल एड्स और कस्टमर्स को समझ ही नहीं आता है कि आप हो कौन। फॉर एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी सेगमेंट में एक स्टार्टअप एंटर करता है जहां जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी है। सेम ऑफर, सेम मैसेजिंग, नो डिफरेंशिएशन।
कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। चॉइस सिंपल है, बिग ब्रांड ऑलवेज विंस और स्टार्टअप खत्म हो जाता है। गलती क्या थी? मार्केटिंग को सेकेंडरी समझा, अपनी ब्रांड स्टोरी नहीं बताई। इसको अवॉइड करने के लिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ। कस्टमर को बताओ व्हाई टू चूज यू। स्ट्रॉन्ग ऑडियंस के हिसाब से अपनी मार्केटिंग को टेलर करो। एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो। कॉम्पिटिटर्स को समझो और क्लियर यूएसपी क्रिएट करो। अपना रियलिटी चेक रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, पर बिना मार्केटिंग के तुम्हारा प्रोडक्ट इनविजिबल हो जाता है। हमेशा याद रखो कि मार्केटिंग एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि मार्केटिंग तुम्हारा सर्वाइवल है। अगले 5 रीजंस मैं आपको अपने पार्ट 2 में बताऊंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्टे ट्यून्ड, ताकि आप भी जान सको कि आखिरकार इंडियन स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं।